जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम न्यू बिहार सचिवालय वैकेंसी 2022 जो कि कुल 2187 पोस्ट है, उसका आज हम सेट प्रैक्टिस 1 करने वाले हैं। कितना? आज हमारा यह पहला सेट प्रैक्टिस होगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगा। इस सेट में कितना, यह सेट में हम टोटल 75 जीके और जीएस का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं और यह की सेट आपको न्यू सिलेबस 2022 पर आधारित है। यदि आप चाहते हैं कि 75 क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा, यदि आप चाहते हैं कि उसे डाउनलोड करके खुद से ही प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा। पहला क्वेश्चन है कि लाल हरोबा का मुख्य उत्सव और लोक नृत्य है, मतलब यह कौन सा राज्य का मुख्य उत्सव भी है और लोक नृत्य है। दोस्तों, हम आपको हर एक क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड दिया करेंगे, जिससे कि आप अपने खुद से पहले बनाइएगा, जिससे आप, और ये आप खुद से बनाते हैं, यदि आपका क्वेश्चन कोई गलत होता है तो वह आपको याद भी हो जाएगा, इससे भी एक फ़ायदा होगा। तो आप पहले कोशिश करें कि आप पहले खुद से बनाएं, जिसके लिए हम आपको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे। आप खुद से बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि आप अधिक समय लें तो आप वीडियो को पॉज करके लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करके देखें। यदि और आपको कितना मार्क्स इसमें आता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका मणिपुर हो जाएगा। क्या? तो जो लाल हरोबा है और लोक नृत्य किसका है? तो यह मणिपुर का है। तो चलिए एक से महत्वपूर्ण रिलेटेड एक तथ्य और देखते हैं। मेघालय में एक चेरी बलोम उत्सव मनाया जाता है। क्या? एक चेरी बलोम उत्सव मनाया जाता है। कहाँ? तो यह मेघालय में मनाया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है? जो नर्मदा नदी बहती है वह आपको बताना है कि किस राज्य से यह होकर बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि यह मध्य प्रदेश और गुजरात से बहती है। कौन सा? तो मध्य प्रदेश और गुजरात से बहती है। तो नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं कि नर्मदा नदी है जो निकलती कहाँ से है? ये अमरकंटक के पहाड़ से। किसे? तो यह अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। इसे भी आप जरूर याद रखिए। तो अमरकंटक के पहाड़ कौन से राज्य में पड़ता है? तो यह आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि आप एक बगीचे की यात्रा करते हैं तो आपको विभिन्न पौधे और जानवर मिले। क्या? यदि आप एक ये बगीचे की यात्रा करते हैं तो आपको विभिन्न पौधे और जानवर मिले। ये सभी जीवित जीव एक दूसरे के साथ मिले खाते हैं और उनकी बुद्धि, प्रजनन, अन्य गतिविधियां अजैव घटकों से प्रभावित होती है। तो उद्यान इसका एक उदाहरण है। तो बताइए यह क्या है? तो बताइए यह क्या हो जाएगा? तो यह आपको क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या? यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को बता रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो कृत्रिम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। जो पारिस्थितिकी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। यह किसके द्वारा दिया गया था? यह अनरेस्ट, क्या? तो यह क्या, सॉरी, यह अनरेस्ट, क्या? अनरेस्ट हाइकल के द्वारा दिया गया था। किसे? तो अनरेस्ट हाइकल के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, यदि आपको यदि संभव हो तो आप कॉपी पेन जरूर लेके रखें, जिससे आपको बहुत सारे जो फैक्ट बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे जीके के, वो आपको लिखते भी चलना है यदि आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक विशेषताओं में हिल स्टेशन मंसूरी है? जो मसूरी हिल स्टेशन है वो किसके किसके बीच है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय के बीच है। किसे? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय के बीच है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मांडू का एक बहुत लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है। जो मांडू नृत्य है, मांडू, वह कौन सा क्षेत्र का लोकप्रिय है संगीत है? तो वह कौन से राज्य का हो जाएगा? वो आपको गोवा का हो जाएगा। कौन सा? तो गोवा को हो जाएगा। तो चलिए गोवा के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। गोवा को 56वें संविधान संशोधन, कितना? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे गोवा को मिलाया गया था। तो 56वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह कब हुआ था? तो यह 1987 में हुआ था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन गोवा से रिलेटेड और आता है कि जो गोवा राज्य है वो भारत के
कैवे राज्य में आता है, तो वह कौन से राज्य के नंबर के था, तो वह 25वां था। कौन सा, तो वह 25वां था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उस क्षेत्र से सही रूप में मेल नहीं खाता जिसका संबंध है, इसका सही सम्मेलन नहीं किया गया, वह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पदयानी पश्चिमी भारत से नहीं संबंधित। तो देखते हैं इसका जो संबंध है जो किसके किसके साथ बैठता है। तो छोलिया का जो संबंध है वह उत्तर भारत से किसे, तो यह उत्तर भारत से। और कुम्मी का संबंध किसे है, तो यह दक्षिण भारत से। और गोटीपुआ का संबंध किसे, तो यह पूर्वी भारत से हो जाएगा। लेकिन पदयानी का जो संबंध है ये कौन से हो गया, तो इसका जो आंसर गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका संबंध केरल से। किसका, इसका संबंध केरल से, यानी कि पश्चिम ना होकर यह दक्षिण भारत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदक बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। तो वह जो जानकारी मिलती है किसके बारे में जानकारी मिलती है, यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि परवर्ती गुप्त वंश के बारे में यह जानकारी देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्न देशों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम आपको बताना है। कौन सा में, तो घटते क्रम जनसंख्या में आपको सही क्रम बताना है। तो वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्या हो जाएगा, पहला सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, वह चाइना में हो गया। दूसरा नंबर पर कहाँ, भारत हो गया। तीसरा नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और चौथे नंबर पर कौन हो गया, चौथे नंबर पर आपको कहेगा तो वह इंडोनेशिया होगा। क्या, इंडोनेशिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही सुमिलित है, निम्न में से है जो सही सुमिलित है वह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा है जो गलत दिया गया। चलिए देखते हैं। गोगी बिल झील है जो कौन सा राज्य, कौन सा जिला में पड़ता है, यह कटिहार में पड़ता है। यह सब बिहार का एक झरना दिया गया है, ये झील का जो स्थान दिया गया है और कौन से राज्य में पड़ता है, कौन सा जिला में पड़ता है, ये आपको बताना था। तो गोगी बिल झील कहाँ है, तो वह कटिहार में हो गया। और कांबर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो वह बेगूसराय में हो गया। तो देखते हैं बैराल झील है जो वह कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो बैराल झील एक वैशाली का है। क्या, यह वैशाली, दरभंगा ना होकर कहाँ पाया जाता है, यह आपको वैशाली में पाया जाता है। इसे भी आप, यह तीनों झील को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह तीनों झील बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोगी बिल झील कहाँ हो गया, कटिहार में हो गया। कांवर झील कहाँ हो गया, बेगूसराय में हो गया। और बैरेली कहाँ हो गया, यह वैशाली में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट को खाली स्थान के बाद एक खाली स्थान द्वारा डिजाइन किया गया था। ये आपको 2 जगह डॉट डॉट दिया होगा, इसमें आपको भरना है और यह बताना है कि जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला में एडवांस लुटियन होगा और दूसरा में क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। यानी इंडिया गेट को एडवांस लुटियन के बाद डिजाइन किया गया था। किसे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा, तो एडवर्ड लुटियन के द्वारा डिजाइन किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम के तहत कितने टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। तो वर्ष में आपको बताना है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम के तहत कितने टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। तो इसके कितने किए जाते हैं, इसके टोटल 4 किए जाते हैं। कौन कौन से, तो 4 इसके किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 4 इसके कौन कौन से किए जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, एक वो फ्रेंच ओपन हो गया, और एक विंबलडन हो गया, और एक यूएसए ओपन होता है। तो चलिए देखते हैं कि यह कब कब होता है, इस तरह का भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन जो होता है वह कब होता है, तो यह सबसे शुरू में कौन होता है, सबसे पहले लास्ट शुरू में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। और मई के अंत में कौन सा होता है, तो यह विंबलडन होता है। और विंबलडन जून जुलाई में होता है, विंबलडन जून जुलाई में होता है। लेकिन अगस्त सितंबर में कौन होता है, तो अगस्त सितंबर में आपको यूएसए ओपन देखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश का संबंध किस समय काल से था, तो बताना है जो खिलजी वंश का समय काल था वह कितना रहा था, तो वह कितना था यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन यहाँ है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। कितना, यह
3 नंबर हो जाएगा। यानी कि जो खिलजी वंश का समय काल था वो 1290 से लेके 1320 तक हो जाएगा। दोस्तों आप कितना नंबर लाते हैं आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर रिकमेंड कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर अपना कर पा रहे हैं और आपको कितना स्कोर अभी और आगे करना है। तो चलिए देखते हैं खिलजी वंश का जो कितना से कितना काल हो गया, इसका 1290 से लेके 1320 तक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो वंदे मातरम आंदोलन खाली स्थान के पूर्व शुरू किया गया था। जो वंदे मातरम आंदोलन था वो किसके पूर्व यानी पहले शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो वंदे मातरम आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के पूर्व ही शुरू किया गया था। तो चलिए देखते हैं 1905 बंगाल विभाजन के बारे में। तो यह जो कब किया गया था, तो यह करजन के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में, तो यह करजन के शासनकाल में किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड और कुछ बात जाते हैं। इसी आंदोलन को क्या कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए इससे रिलेटेड और कुछ देखते हैं कि जो वंदे मातरम गीत किसने गाया था, तो वह गाए थे कौन, तो बंकिम चटर्जी। कौन सा, तो बंकिम चटर्जी के द्वारा गाया गया था। और इस आंदोलन को गांधीवादी आंदोलन भी कहा जाता है। किसे, तो इसे गांधीवादी आंदोलन भी कहा जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। जो आधिकारिक तौर पर कलकत्ता टाउन हॉल में 1907 कितना 1905 7 अगस्त कितना दोस्तों, तो 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में इसकी घोषणा किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के पास मिर्जा कमरान नामक एक भाई था जिसने उसके खिलाफ साजिश रची थी, तो वह कौन था, तो वह आपको हो जाएगा हुमायूं। कौन, तो हुमायूं हो जाएगा। किसने, तो हुमायूं ने रचा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत दर्शन के निम्नलिखित विद्यालयों पर विचार करें और उस दर्शन के संस्थापक के सही ढंग से मेल नहीं खाने वाले विकल्प को चुनें। तो इसका जो सही मेल नहीं खाता है उस विकल्प को आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। यानी कि सांख्य जो इससे संबंधित नहीं। तो देखते हैं संबंधित कौन कौन है। तो न्याय का संबंध किससे है, तो गौतम से हो गया। योग का संबंध किससे, तो पतंजलि से हो गया। और पूर्व मीमांसा का संबंध किससे, तो जनसंघ जैमिनी से हो गया। क्या, जैमिनी से हो गया। तो चलिए और इसका जो संबंध किससे हो जाएगा, सांख्य दर्शन का संबंध किससे, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कपिल हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। किसका, तो कपिल से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक स्वतंत्र कार्यकाल के लिए प्रदान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, यह आपको बताना है। तो वह कौन सा अनुच्छेद में किया गया, वह किया गया है आपको कितना, तो 148 में। कितना, यह अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का सदस्य नहीं है। इसमें से कौन सा संगठन है जिसका सदस्य भारत नहीं है, तो इस कौन सा हो गया, तो इसका नाटो हो गया। क्या, नाटो का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन ब्रिक्स का सदस्य है, G20 का भी सदस्य है और SCO का भी सदस्य है। चलिए देखते हैं नाटो के बारे में कुछ जान लेते हैं कि नाटो का जो स्थापना कब किया गया था, यह 1949 में किया गया था। कब, तो इसका स्थापना 1949 में किया गया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो वह आपको टोटल कितना है, 29 है। यानी कि 29 सदस्य टोटल इसके सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, यह आपको बताना है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द है वह नहीं जोड़ा गया था भारतीय प्रस्तावना में, यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 भ्रातृत्व जो था यह नहीं जोड़ा गया था। तो जोड़ा कौन गया था, तो जोड़ा गया था समाजवादी जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह कब किया गया था, तो यह कब किया गया था, तो यह 1976 में किया गया था। कितना, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा कब किया गया था, तो यह 1976 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। किसके बारे में, तो ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन गलत है
ये आपको बताना है। दोस्तों यदि आपने हमारे करेंट अफेयर्स सीरीज को नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखें, क्योंकि हमने करेंट अफेयर्स का टोटल 1000 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स करा चुके हैं और उससे रिलेटेड जीके कम से कम हमने 800 प्लस जीके भी करा चुके हैं। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखें, जिससे आपका करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों आप उसे जरूर जाके देखें। हमने उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है जिसमें एक सेट से लेकर एक सेट से लेकर उसमें टोटल 20 सेट तक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसका क्वेश्चन था, यह था कि यह क्या कि ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। तो यह इसका कौन सा कथन आपको गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4, यानी कि ये सभी भजन पुरुष द्वारा रचे गए थे। नहीं सॉरी, इसमें पुरुष द्वारा नहीं, महिला भी द्वारा भी रचा गया था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सब सही जो कौन सा है। यह रचनाएं विभिन्न देवी देवताओं को प्रशंसा में है। इसका 1000 से अधिक सूक्त मूल्य है और ऋचाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी इसमें। तो ये सब सही है, बाकी ये क्या, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1773 विनिमय अधिनियम की एक विशेषता नहीं है। जो 1773 विनिमय अधिनियम आया था वह किसकी एक विशेषता नहीं है, वह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या ऑप्शन नंबर 4, तो यह इसकी विशेषता नहीं है। तो चलिए इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। तो इसकी विशेषता क्या था, इसने कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय, कितना, तो ये कौन सा अधिनियम है, तो यह 1773 का अधिनियम है। कितना, 1773 का अधिनियम है। इसने कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था और इसने बंगाल के गवर्नर को इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। इसने भारत में राजस्व एक नागरिक सैन्य मामलों पर ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की आवश्यकता की, यानी स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अपने सह संस्थापक के साथ मेल नहीं खाती है। यह आपको बताना है कि जो इसकी स्थापना कौन सी कंपनी का किसने स्थापना किया था, यह इसका मेल नहीं खाता है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। क्या, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। तो विप्रो के जो संस्थापक है कौन है, वो अजीम प्रेम जी हो गए। और इन्फोसिस के जो संस्थापक कौन है, वो नंद नीलकनी हो गए। और पेटीएम के जो संस्थापक कौन है, तो यह विजय शेखर शर्मा हो गए। तो ओला के जो संस्थापक है वह कौन है, चलिए आपको बताते हैं कि ओला के जो संस्थापक है वह कौन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ओला की जो स्थापना किया गया था वह कितना में किया गया था। ओला की जो स्थापना 2010 में किया गया था। और जो इसके संस्थापक कौन थे, तो एक भावेश थे, एगो अंकित थे। कौन, एक भावेश, चलिए बताते हैं, एक कौन थे, एक भावेश और एक कौन थे, और एक थे अंकित। कौन, एक अंकित भाटी। क्या, अंकित भाटी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉल्ट मैकेंजी ने खाली स्थान की एक नई प्रणाली शुरू की जो वर्ष इतना में लागू किया गया था। तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एक कौन सी प्रणाली को शुरू किया गया था और यह कब शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। तो यह कब शुरू किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो हॉल्ट मैकेंजी ने राजस्व की एक नई प्रणाली शुरू की थी, वह कब किया था, तो यह 1922 में, सॉरी 1800 कितना, यह 1822 में किया था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि हॉल्ट मैकेंजी ने कौन सी जो प्रणाली, तो यह महलवारी क्या था, तो यह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवारी जो राजस्व थी यह शुरू किया गया था। कब है, तो 1822 में किया गया था। तो इसे और कुछ रिलेटेड भी देखते हैं कि मेरा एक और आता है कि 1793 में कितना, तो 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लगा था। कौन सा, तो एक अस्थाई बंदोबस्त था, इसे भी आप याद रखिएगा। क्या था, अस्थाई बंदोबस्त लगा था। कितना, तो अस्थाई बंदोबस्त को। और एक रैयत प्रणाली था, क्या, आप इसे भी याद रखिएगा। यह रैयत बारी क्या था, रैयत बारी एक प्रणाली थी, उसकी शुरुआत कब किया गया था, तो उसकी शुरुआत 1820 में किया गया था। कब, तो 1820 में किया गया था। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। यह आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो दोस्तों कौन सा राज्य हो गया,
वो होगा हरियाणा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हरियाणा हो गया। तो साझा कौन करता है? तो यह गुजरात साझा करता है, राजस्थान साझा करता है और पंजाब साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात जान लीजिए कि पाकिस्तान और भारत की जो सीमा बनाती है वो कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा? तो वो रेड क्लिफ रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? कौन सा एक्सप्रेस? वो ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हिमा दास को। किसे? हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इनका जो दौड़ है एथलीट में, इनका संबंध एथलीट से हो गया। और कितने मीटर में दौड़ते हैं? तो ये 400 मीटर में इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। वह कितना है? तो वह 50.79 सेकेंड में 400 मीटर दौड़ गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की अधिकतम संख्या क्या है? मतलब एक आदमी कब तक कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी अधिकतम संख्या कितने बार किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका किसी भी प्रकार का इसका शर्त नहीं है, यानी कि आप कभी कितने बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से स्पर्श नहीं करता है? जो पश्चिम बंगाल की जो सीमा से स्पर्श नहीं करता है वह बताना है कौन सा जिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भागलपुर हो जाएगा। क्या? भागलपुर हो जाएगा। तो पूर्णिया स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल से, किशनगंज स्पर्श करता है और कटिहार स्पर्श करता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप बिहार का कोई भी रिलेटेड जीके होता है उसे आप जरूर याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आत्मकथा नहीं है, यह बताना है कि जो एक कौन सी जो पुस्तक है इसमें आत्मकथा नहीं है। तो कौन सी पुस्तक है? यह हो गया पाइथस ऑफ गलोरी। क्या है? पाइथस ऑफ गलोरी। तो चलिए देखते हैं पाइथस ऑफ गलोरी है जो किसकी पुस्तक है? यह आपको जेफरी आर्चर की। किसे? तो जेफरी, सॉरी दोस्तों, क्या है? तो जेफरी आर्चर की यह पुस्तक है। और तो देखते हैं विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की। किसे? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो चलिए देखते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो यह किसकी है? तो यह मिल्खा सिंह की है। किसकी है? तो यह मिल्खा सिंह की है। किसकी? तो यह मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। और मैन केफ है जो किसकी आत्मकथा है? मैन केफ है जो किसकी आत्मकथा है, यह आपको बताना है। तो यह किसका है? तो यह हिटलर का है। यह किसका है? तो यह हिटलर का है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा कब लिखा था? तो यह लिखा था कितना? तो 1925 में। कब? तो यह 1925 में लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा कि कौन सा खनिज में बिहार का जो एकाधिकार है वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, यानी कि पायराइट हो गया। कौन सा खनिज है? तो वह पायराइट हो गया। चलिए देखते हैं। तो पायराइट सबसे अधिक पाया जाता है बिहार का किस जिला में पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो वह कौन सा जिला हो गया? वह आपको रोहतास हो गया। क्या? वह आपको रोहतास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो वह किसने नहीं की थी, यह बताइए। तो किसने नहीं की थी? तो वह कौन से? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अवध के बेगम हजरत महल ने इसकी जो सहायता नहीं की थी। तो सहायता कौन किया था? तो ग्वालियर के राजा सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा, और हैदराबाद के निजाम के द्वारा, और भोपाल के सिकंदर बेगम के द्वारा ये जो इसकी किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब किया था? तो यह कब किया गया था? तो यह आपको किया गया था 19 जुलाई 1905 को। कितना? तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। तो जो बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को यह किया गया था। लेकिन यह प्रभावी कब से माना गया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था? तो यह कब से हुआ था? तो यह 16 अक्टूबर से हुआ था। कितना? 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। कितना? तो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था यह प्रभावी। चलिए देखते हैं। तो इसका जो बंगाल, एक क्वेश्चन और आता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो यह 1911 में किया गया था। उस समय के जो वो क्या थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे कौन थे? वह हार्डिंग थे। कौन? हार्डिंग थे। कौन थे? तो वह हार्डिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे, ये आपको बताना है। तो यह इसके नेता हो जाएंगे, इसके कौन नेता हो जाएंगे? लाला क्या हरदयाल हो जाएंगे। क्या?
हरदयाल हो जाएंगे। तो गद्दर जो आंदोलन था उसकी स्थापना कब किया गया था और कहाँ किया गया था, यह भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो इसका स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना 1913 में किया गया था। कब, तो 1913 में कहाँ किया गया था, कब कहाँ किया गया था, यह यूएसए में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। कौन सा सत्याग्रह था, तो महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था 1927 में महाराष्ट्र में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, तो यह बी आर अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंट चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो कौन सा अधिनियम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का जो अधिनियम था वो किस पर आधारित था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर अधिनियम पर यह आधारित था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो कब शामिल हुआ था, तो यह 24 अक्टूबर 1946 को। कब, तो यह 24 अक्टूबर 1946 को हुआ था। तो जो भारत की जो अंतरिम सरकार बना था वह कब बना था, यह भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वह कब बना था, तो वह आपको बना था 2 सितंबर 1946 को। कब, 2 सितंबर 1946 को भारत की जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी। अब शामिल कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान की सीमा का आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सीरियल क्या था, सीरियल रेड क्लिफ थे। कौन, सीरियल रेड क्लिफ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से कितना डिग्री तक है, यह आपको बताना है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह कितना डिग्री उत्तर से लेके कितना डिग्री उत्तर तक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 8 पॉइंट कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो जो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है वह आपको बताना है वह कौन सी नदी है। तो वह कौन सी है, तो यह कोयना है। कौन सी नदी, यह कोयना नदी है। चलिए देखते हैं। तो खंबात की जो खाड़ी में गिरती है यह कौन सी नदी, यह ताप्ती नदी गिरती है, साबरमती गिरती है और माही नदी सब खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की है जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, तो वह कौन सी हो जाएगी, वो शिलांग की चोटी हो जाएगी। क्या, शिलांग की चोटी हो जाएगी। लेकिन मेघालय में ही कौन सा, तो खासी जयंतिया पहाड़ी पाई जाती है, गारो पाई जाती है और मिकरी भी वहीं पाई जाती है। चलिए देखते हैं जो इसकी जो ऊंचाई है टोटल कितना है, तो यह ऊंचाई कितना है 1965 है। कितना, 1965 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। जो बिहार का जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बताइए वह कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला मुंगेर हो जाएगा। क्या, मुंगेर जिला हो जाएगा। तो इसका जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो कितना है, वो 876 है। कितना, तो 876 है। जबकि बिहार का यदि लिंगानुपात पूछ दिया तो वह कितना हो जाएगा, वह 918 हो जाएगा। क्या, 918। यदि पूरा भारत के पूछ दिया तो कितना हो जाएगा, तो 943 2011 जनगणना के अनुसार हो जाएगा। ये सब कितना है, तो 2011 जनगणना के अनुसार इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बिहार से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, जो कि एक जनगणना से फिक्स रहेगा। तो आप जनगणना, जो बिहार का जनगणना स्पेशल जनगणना, उसे आप जरूर देख के जाएंगे, जिससे आपका ये क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूटिया जनजाति जो आपकी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो भूटिया जनजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो यह कौन सी राज्य में पाई जाती है, यह पाई जाती है सिक्किम में। कहाँ, तो यह सिक्किम राज्य में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा था। जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक रहा था, वह कौन सा राज्य में था, तो कौन सा था, तो वह बिहार में था। क्या, वो बिहार में सबसे अधिक रहा था। तो इसके बाद कौन सा था, तो दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो यह पश्चिम बंगाल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बिहार में था तो कितना था यह टोटल, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो यह है
1002 कितना, तो 1002 हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह आपको कितना है 1029 है, कितना 1029 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। जो आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यह आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, यह कृष्णा गोदावरी बेसिन। कौन सा, यह कृष्णा गोदावरी बेसिन जो पेट्रोलियम प्राकृतिक के लिए उत्पादक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप की उच्चतम पर्वत श्रृंखला में से एक माउंट एल्ब्रूस है, कहाँ स्थित है। तो माउंट एल्ब्रूस जो पर्वत है वह कौन सा देश में स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह कहाँ स्थित है, यह रूस में। कहाँ, तो माउंट एल्ब्रूस है जो कौन सा है, यह रूस में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित बात करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है। तो वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर A1 यानी कि 14 नंबर हो जाएगा। क्या, 14 नंबर। और जो अस्पृश्यता कर देगा तो वह कितना नंबर हो जाएगा, वह 17 नंबर अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका भाग के एक रूप में उल्लेखित किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भारत का संविधान कौन सा भाग में वर्णित किया गया है, तो वह इसका वर्णन कौन सा भाग में है। तो यह हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसके, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। और यदि अनुच्छेद कह देगा तो कितना हो जाएगा, तो यह अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। जो भारत में जो राज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं वो किसके प्रसाद प्रयत्न पर या किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह आपको बताना है। तो किसके, तो यह हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह इनकी नियुक्ति की जाती है, भारत के राज्यपाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो सही के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सही कौन सा है, तो देखते हैं, शुरू से देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुच्छेद कितना में है, तो ये 61 में। ये से भी आप जरूर याद रखिएगा। महाभियोग प्रस्ताव सांसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो आपको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि स्पेशली राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, या किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा अगला है कि महाभियोग प्रस्ताव, क्या महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों का 2/3 कितना, टोटल सदस्यों का 2/3 तिहाई से अधिक बहुमत से पारित किया ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारत के ... के विरुद्ध थे। मतलब महात्मा गांधी भारत के कौन सा जो औद्योगिक ब्रिटिश की नीति थी उसके यह विरुद्ध थे। तो कौन थे, तो यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह आधुनिकीकरण, क्या है, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति की यह क्या थे, यह विरुद्ध में थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं आती है। तो कौन सी घाटी है जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला में नहीं आती है, तो वो आपको कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अराकू है जो हिमालय घाटी की पर्वत श्रृंखला में नहीं आती, लेकिन भागीरथी आती है, केरवेस आती है और काठमांडू आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। जो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सरोजिनी नायडू थी। कौन, तो वह सरोजिनी नायडू थी। चलिए देखते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ देखते हैं कि सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की प्रथम बार अध्यक्ष कब बनी थी, तो यह बनी थी 1925 में। कौन, तो यह 1925 में बनी थी। तो यह कोई क्वेश्चन बनता है जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, तो वह प्रथम महिला पूछ देगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। यदि प्रथम भारतीय महिला पूछ देगा तो कौन हो जाएगी, तो वह सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा विज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपको एग्जाम के में बेहतरीन करने का एक मौका देगा। आप इसे खुद पहले इसमें सेट आप खुद बनाएं, आपका कितना मार्क आता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिकमेंड करें। तो चलिए देखते हैं मेरे विज्ञान से।
कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो जो ग्रहों का गति का नियम है वह किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है। तो यह किसके द्वारा दिया गया था, यह केपलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो केपलर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप खुद से और समय लेके बनाएं तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। यदि हम और टाइम आपको देंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व है। तो जल का जो है अधिकतम घनत्व है वह कितना पर होता है, तो वह आपको होता है कितना, तो 277 के, यानी कि 277 के पर होता है। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ दिया तो कितना, तो 4 पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभरते हैं। जो ब्लैक बोर्ड पर हम यदि चौक से लिखते हैं तो किस बल के कारण यह उभरते हैं, यह बताना है। तो किस बल के कारण ये उभरते हैं, यह असंजक बल के कारण। किसे, तो यह असंजक बल के कारण उभरते हैं। असंजक बल के बारे में भी आप जान लीजिए। जो असंजक बल होता है यह दो भिन्न भिन्न पदार्थों या दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में लगता है। यदि समान बल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ससंजक हो जाएगा। यदि भिन्न भिन्न बल रहेगा तो क्या हो जाएगा, यह असंजक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंजक ससंजक के बारे में एक बात अब और जान लीजिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे अधिक जो ससंजक बल होता है वह किस में होता है, तो वह आपको किस में होता है, वह आपको ठोस में होता है। उसके बाद किस में होता है, तो वह आपको द्रव में होता है। और जो सबसे कम होता है किस में होता है, वह आपको गैस में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर तरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यह अनंत हो जाएगा। क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केंद्र पर क्या हो जाएगा, तो यह अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए शोर सह सीमा लगभग कितना होता है, यानी कि जो मनुष्य का जो शोर सहने की जो सीमा है वह कितनी है, तो वह आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 85 डेसिबल हो जाएगा। क्या, कितना, तो 85 डेसिबल शोर सह सकता है कौन, तो मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैस इंजन की खोज किसने की थी। जो गैस इंजन की जो खोज किसके द्वारा किया गया था, यह बताना है। तो यह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो यह आपको किया गया था रुडोल्फ डीजल के द्वारा। किसके, तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। या डैमलर के द्वारा किया गया था। किसे, तो गैस इंजन की जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा, तो डैमलर के द्वारा किया गया था। यदि आपको पूछ देगा कि डीजल का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा। किसके द्वारा था, क्या, तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है। कौन सा रंग है, तो लाल और पीकॉक ब्लू को मिला देने से यह कौन सा रंग बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सफ़ेद बनता है। कौन सा रंग, तो यह सफ़ेद रंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, Q बराबर CV हो जाएगा। क्या, Q बराबर CV हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई सुझाव देना हो कि इससे रिलेटेड आप इस तरह कैसे बताएं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो हम उस पे ज़रूर ध्यान देंगे। आप यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 1000 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा। तो वह कितना खर्च होगा, वह हो जाएगा आपको 7.5 रुपये। कितना, तो 7.5 रुपये हो जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि जो इसका किया जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन किया जाता है कितना, तो इसका जो सूत्र हो जाता है आपको वाट आवर में निकालने के लिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर इसे लिख लें कि इसका जो वाट आवर में निकालने की क्या होता है, तो W वाट गुने आवर गुने क्या होता है, डे होता है। क्या, तो डे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो वाट मेरा कितना दिया गया था, सॉरी दोस्तों देखते हैं कि जो मेरा वाट दिया गया था वह कितना दिया गया था। तो वाट आपको कितना दिया गया था, तो 100 वाट दिया गया था। कितना, तो 100 वाट दिया गया था। और 5 आवर दिया गया था। और डे कितना दिया गया था, 30 डे दिया गया था। कितना, 30 डे दिया गया था। यदि आप सभी को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1500 वाट हो जाएगा। कितना, 15,000 वाट हो जाएगा। यदि इसको हम 1000 में कन से गुना काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना है, तो 15 वाट हो जाएगा। कितना, तो 15 किलो वाट हो जाएगा। कितना, तो 15 किलो वाट हो जाएगा। तो ये कितना, 15 किलो वाट को हम यदि 30 दिन में यूज करते हैं तो वह कितना जाएगा,
तो 15 गुने 0.50 कितना, तो 15 गुने 0.50 कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 7 पॉइंट कितना 7.50 रुपया हो जाएगा, यानी कि कितना 7.5 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, वो आपको टेस्ला हो जाएगा। क्या, टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो देख लेते हैं अर्ग बराबर क्या होता है, एक अर्ग बराबर कितना होता है, एक अर्ग बराबर क्या होता है, सॉरी एक अर्ग नहीं, एक जूल बराबर कितना अर्ग होते हैं, एक जूल बराबर कितना अर्ग होते हैं, तो 10⁻7 अर्ग होते हैं। कितना, तो 10⁻7 अर्ग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉल किस में होते हैं, हॉल होते हैं जो किस में होते हैं, तो वह किस में होते हैं, तो अर्धचालक में होते हैं। किसके, तो अर्धचालक में आपको होल देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है यह आपको बताना है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो यह कब होगा कि ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा, चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। कब, तो चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, तो कौन सा ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। यह किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो यह व्यतिकरण के कारण। किसके कारण, यह व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रदान में व्यक्ति आँख का किस भाग को या किस अंग को दान करता है। तो वह कौन से दान करता है, वह कोर्निया को दान किया जाता है। किसे, तो कोर्निया को दान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है, तो घरों में दी जाने वाली जो सप्लाई करंट होता है वह कितना होता है, तो वह कितना होता है, तो वह आपको 1 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक। कितना, तो वह 1 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। जो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है वह किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो वह एंटोनियो लेवोजियर को। किसे, तो वह एंटोनियो लेवोजियर के माना जाता है। तो देखते हैं कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा जो किसका खोज किया गया था, तो यह आपको प्रोटॉन की खोज किया गया था। किसका, तो यह प्रोटॉन की खोज किया गया था। और ओटो हन के द्वारा परमाणु बम, क्या, तो इनके द्वारा परमाणु बम का खोज किया गया था। और मेंडलीफ ने क्या दिया था, मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी क्या था, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था, तो यह मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चींटी के काटने पर किसका अंत क्षेपण होता है, मतलब कौन सा अम्ल निकलता है चींटी के डंक मारने से या काटने से, तो वह कौन सा निकलता है, तो वह आपको फॉर्मिक अम्ल निकलता है। कौन सा, तो वह आपको फॉर्मिक अम्ल निकलता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो जो आपको होता है सिरके से, क्या, एसिटिक जो अम्ल है वो किससे निकलता है, तो यह सिरके से निकलता है। किससे, तो यह सिरके से निकलता है, आप इसे भी याद रखिएगा। और ऑक्जेलिक जो होता है यह किससे, तो यह टमाटर से। क्या, यह टमाटर से निकलता है। और जो टार्ट्रिक होता है किससे, तो यह इमली से होता है। क्या से, तो यह इमली से निकलता है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप इस सेट को पूरा बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना हो तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, उससे वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको 75 नंबर का पीडीएफ दिया जाए तो 75 नंबर का पीडीएफ दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें फुल सेट का पीडीएफ यानी कि 150 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाए तो उसे हम 150 नंबर का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। जो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, तो यह आपको बताना है। तो ये जो इसका पीएच मान कितना होता है, इसका 5.5 होता है। 5.5 से क्या होता है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अम्ल वर्षा से और पूछा जाता है कि जो अम्ल वर्षा होती है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो SO2 क्या, SO2 की उपस्थिति के कारण ही इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्मोग क्या है, अस्मोग किसका संयोजन है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, यह बहुत ही कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है कि अस्मोग जो होता है वो किसके मिश्रण से बनता है। तो किसके मिश्रण से बनता है, तो यह ऑप्शन नंबर 4 होगा, धुआं और कोहरे के मिश्रण से बनता है। किसका, तो धुआं और कोहरे के मिश्रण से अस्मोग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला वह धातु है, जो क्विक सिल्वर कहते हैं वह कौन से धातु को कहते हैं, तो वह किसे कहा जाता है, पारा को। किसे,
तो पारा को कहा जाता है, ना कि आप सिल्वर मार के चले जाएगा। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो वह पारे को कहा जाता है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जो सिल्वर है जो क्या है, वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्या, यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कौन सा देश में पाया जाता है। जो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है वह कौन सा देश में पाया जाता है, तो कौन सा देश में पाया जाता है, वो आपको भारत में पाया जाता है। कहाँ, तो वह आपको भारत में पाया जाता है। तो थोरियम का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, यह नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कहाँ, तो यह नाभिकीय रिएक्टर में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज जो होता है, जो घड़ियों में जो इस्तेमाल किया जाता है क्वार्ट्ज, वो किसके बने होते हैं, यही आपको बताना है। तो वह किसके बने होते हैं, तो वह आपको SiO2 के बने होते हैं। किसके, तो SiO2 के बने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है। जो पौधे के जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या 16 होती है। कितना, इसकी 16 होता है। और जो प्राथमिक होता है, जो जैसे पौधे के लिए जो प्राथमिक जो अनिवार्य चीज़ होता है वो कौन कौन सा होता है, वो एक नाइट्रोजन हो गया, और एक क्या हो गया, एक फास्फोरस हो गया, एक पोटेशियम हो गया। कौन सा, तो एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों क्या है, आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है। आपको बताना है कि जो लाल मिर्च में जो लाल रंग होती है वह किसके कारण होती है, तो वह किसके कारण होती है, लाल रंग किसके कारण होती है, तो यह किसके कारण, तो कैप्सेथीन के कारण। किसके, तो कैप्सेथीन के कारण लाल रंग होती है। यदि जो तीखापन कर देगा, तो जो लाल में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, वो कैप्सेसिन के कारण तीखा लगता है। क्या, जो मिर्च जो तीखा लगती है वो किसके कारण लगती है, तो कैप्सेसिन के कारण वो तीखी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बताइए। यदि दोस्तों आपने हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने करंट अफेयर्स के सीरीज में हमने 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स करा चुके हैं तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कितना 800 जीके भी करा चुके हैं। यदि आप उस सीरीज को टोटल देख लेते हैं तो जिससे आपका करंट अफेयर्स के साथ जीके भी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आप ज़रूर जाके देखें मेरा करंट अफेयर्स सीरीज, हमने उसका प्ले लिस्ट बना दिया है। यदि आपको करंट अफेयर्स और भी मजबूत करना है तो वह सीरीज को जरूर देखें। तो चलिए इसका देखते हैं कि 2,4-D क्या है। जो 2,4-D है वह क्या है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो 2,4-D क्या है, यह एक खरपतवार नाशी है। क्या है, यह एक खरपतवार नाशी है। तो चलिए देखते हैं, एक विस्फोटक में आता है, तो विस्फोटक में क्या है, तो TNT ये क्या होता है, यह एक विस्फोटक है। क्या, यह एक विस्फोटक है। दोस्तों आज हमने पूरे 1 से लेकर 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया तथा इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको भी देखा। तो आपको सेट में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें, इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।